तो कैसे हो सब। वन पीस के अंदर कई सारे मिस्ट्रीज हैं, लेकिन 5 ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगा। एंड ये मिस्ट्रीज सोल्व होने का नाम ही नहीं ले रही है, लेकिन एक टाइम जरूर आएगा कि ये जो पांचों की पांचों मिस्ट्रीज सोल्व होंगी। एंड जब होंगी तो वर्ल्ड को हिला कर रख देंगी। तो इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहली मिस्ट्री जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो वन पीस की शुरुआत से ही या कह लो ईस्ट ब्लू से ही हमारे सामने रखा गया है। ऐसा हिंट दिया गया था जिससे ये बस होने ही वाला है, लेकिन हजारों चैप्टरों के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आज भी जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो दूर दूर तक इसके होने का कोई साइन ही नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ मीहोक वर्सेस जोरो के बारे में। ईस्ट ब्लू में बैटेरिया आर्क के टाइम एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर अपीयर हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन ड्रैकुला मीहोक एक ब्लैक स्वॉर्ड जोरो के साथ, और वो जोरो को बुरी तरह से सिर्फ एक चाकू से ही ह्यूमिलेट करता है। ये हिंट देता है कि फ्यूचर में इन दोनों का एक जबरदस्त मुकाबला होगा और जोरो को मीहोक को हराना पड़ेगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। सालों बीत गए, कई आर्क्स आई, बहुत सारी ट्रेनिंग हो चुकी है। इनफैक्ट जोरो ने ड्रैकुला मीहोक के अंडर ही ट्रेनिंग ले ली है, लेकिन आज तक हमें कोई क्लियर डेट नहीं मिली है कि इन दोनों के बीच लड़ाई कब होगी। और सिर्फ डेट की ही बात नहीं है, हमें कोई डिटेल या हिंट तक अभी तक नहीं दिखाया गया कि इनके बीच में फाइट होगी भी या फिर नहीं। और हमें ये भी नहीं पता कि इन दोनों के बीच फाइट का रास्ता क्या होगा, लाइक वो मोटिव क्या होगा। ऑफ कोर्स जोरो को स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है, बट वो मोटिव काफी नहीं है। आफ्टर ऑल मीहोक को भी तो उससे लड़ना है। ज्यादातर लोग जिसे आप पूछोगे वो ये मानकर चलते हैं कि किसी न किसी पॉइंट पर उन्हें लड़ना पड़ेगा, लेकिन कोई भी इसका लॉजिकल रीजन प्लॉट के हिसाब से नहीं दे पाता है। उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, सिर्फ इस पॉसिबिलिटी के अलावा कि मांगा के एंड में एक सिंपल फाइट होगी। बहुत सारी दूसरी पॉसिबिलिटीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सुना है कि सीरू ऑफ द रेन जो ब्लैक बेड का स्वॉर्ड्समैन है वो मीहोक से लड़ेगा, उसे हराएगा, एक ब्लैक स्वॉर्ड हासिल करेगा और जोरो को उसे हराना पड़ेगा उससे आगे निकलने के लिए। और क्योंकि सीरू ने मीहोक को हरा दिया होगा, तो जब जोरो सीरू को हराएगा इसका मतलब होगा कि जोरो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बन चुका है। और ऐसे ही हजारों थ्योरीज हैं। तो फिर इसका क्या, इस मिस्ट्री का क्या, मीहोक वर्सेस जोरो आखिर कब होगा और क्या ये होगा भी? वेल, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सिंपल है, ओडा चाहे तो जरूर होगा, ओडा चाहे तो नहीं होगा। एंड द पॉसिबिलिटी कि उसको सीरियो से लड़ना पड़ेगा, इसके हाई चांसेस जरूर हैं, बट सीरियो मीहोक को हरा देगा, इसके चांसेस काफी लो हैं। वेल, आपको क्या लगता है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। लेकिन ये तो काफी क्लियर है कि भाई फाइट होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ईस्ट ब्लू से ही इस बैटल का हिंट दे दिया गया है। हमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि दोनों कैरेक्टर्स को किसी न किसी पॉइंट पर लड़ना ही होगा, और हमने जोरो की ट्रेनिंग और उसकी पावर ग्रोथ को देखना होगा ताकि वो मीहोक के जितना क्लोज हो सके और उसे हरा सके। ये एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत पहले से बताई गई है। जोरो दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, और उसको ये पोजीशन पाने के लिए मीहोक को हराना ही पड़ेगा। एंड सबसे पहले मैं भाई इस थ्योरी को डिसमिस करूंगा कि सीरियो या कोई और ड्रैकुला मीहोक को हरा पाएगा। आज की डेट में मुझे ये कई रीजन से काफी मुश्किल लगता है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि हमने इस कैरेक्टर को कभी सीरियसली फाइट करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। सबसे क्लोज हमने तब देखा था जब उसने मरीन फोर्ड आर्क में विस्ता के साथ थोड़ी बहुत फाइट करी थी। वेल, मैं उसको फाइट भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सिर्फ वो उससे मजे ले रहा था। और विस्ता जो काफी पावरफुल स्वॉर्ड्समैन था जिसको मीहोक भी जानता था, उसने उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप तो किया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये साफ दिख रहा था कि मीहोक मजे ले रहा है उस फाइट के। इसलिए अगर हमारे पास 1000 से ज्यादा चैप्टर्स हैं और ये कैरेक्टर लड़ा नहीं है, तो किसी न किसी पॉइंट पर ओडा उसकी स्ट्रेंथ को रिवील करने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद उस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन का नाम दिया है। और ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें ईस्ट ब्लू से ही प्लान किया था। लाइक वन पीस वर्ल्ड के स्टार्ट होने से ही उन्होंने इस चीज को स्टार्ट कर दिया था कि इसका अंत क्या होने वाला है। उन्होंने इस कैरेक्टर को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जो कभी भी वन पीस के अदर कैरेक्टर के साथ बिल्कुल नहीं हुआ है। उसे स्वॉर्ड की आर्ट में सबसे पावरफुल कैरेक्टर का नाम दिया और इस कैरेक्टर को जोरो के लिए आखिरी ऑब्स्टिकल बनाया ताकि वो उसे ओवरकम कर सके और दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बन सके। तो मेरे लिए ये कैरेक्टर हमें किसी न किसी पॉइंट पर अपनी पावर जरूर दिखाएगा। और अगर हम सीरीज के बीच हुए कुछ चैप्टर के लिए डायरेक्ट
फाइट सेटअप करते हैं तो समझ लीजिए कुछ यहाँ पे कोट एंड कोट की बात कर रहा हूँ। आखिरकार हमारे पास हजारों चैप्टर बचे नहीं है, आई सपोज राइट। लाइक कहानी अब हजारों चैप्टर आगे तो नहीं चलेगी ना। मुझे नहीं लगता कि मीहोक के पास इतना टाइम है कि वो अपनी पावर किसी ऐसे के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेट कर सके जिसका नरेटिव सेंस हो कि वो अपनी पावर को पूरी तरह से डेवलप कर सके और दिखा सके और फिर शेरयू से फेस करे और हार भी जाए। ऐसा लगता है इन सब चीजों के लिए हमारे पास ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो मीहोक को लड़ना जरूर पड़ेगा। एंड आई बिलीव अब वो रिसेंट के चैप्टर्स में जरूर लड़ेगा, क्योंकि ओडा ने साफ साफ हिंट कर दिया है कि बग्गी हमारा वन पीस की तलाश में है। एंड बग्गी के क्रू में कौन है? हमारा मीहोक। इट मींस उसको भी बग्गी की लीड को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर मजाक मानेंगे इस चीज को, बट नहीं, यही सच्चाई है। तो अब हमारे पास कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं अपने मीहोक वर्सेस जोरो को देखने के लिए, तो तैयार हो जाइए। तो चलो अगली मिस्ट्री पर चलती है, हमारा मून। मैंने इस चैनल पर इसके रिगार्डिंग कई बार डिस्कस भी किया है, लाइक हमारा मून एंड एनएल का कनेक्शन। एंड मैंने ये भी कहा है कि एनएल एक टाइम पर वापस आएगा, क्योंकि ओडा को इस मिस्ट्री को क्रिएट करना, लाइक एनएल आर्क के खत्म हो जाने के बाद उसको मून पर दिखाना। एंड एक और कैरेक्टर है जो अभी करंटली मून से कनेक्टेड है। आप लोग बोलोगे ये कैरेक्टर मून से नहीं, हमारा सन से कनेक्टेड है, बट आपको अगर याद हो हमारे काइडो की फाइट या फिर जितने भी जोय बॉय के अपीयरेंस हुए हैं इन निका फॉर्म, वो हमेशा मून की परछाई में दिखाया गया है, ना कि सन की परछाई में। तो ओडा हमारा यहाँ पर कुछ न कुछ हिंट दे रहा है। और अगर ये काफी नहीं है, हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के मल्टीपल पैनल्स हैं जिनके साथ मून्स है। सबसे वेल नोन तो लूफी का गियर 5 के साथ मून वाला है, जो जैसे कि आप जानते हैं ऑब्वियसली वहाँ सिर्फ बाय चांस नहीं है। देखो मेरी बात मानो, फिर हमारे पास पूरी मिंक रेस है जो काफी इंटरेस्टिंगली अपनी पावर की साइंस को डेवलप करती है और एक बिल्कुल क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरती है जब वो मून को देखते हैं, जो एक बार फिर इस मून की मिस्ट्री को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ओडा क्या करना चाहता है? वेल मेरे लिए काफी सिंपल है और मैं हाइपर डिटेल फैशन में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मून की क्या इंपॉर्टेंस है, हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबा चला जाऊंगा और दूसरे टॉपिक्स को टच करना लगूंगा जिन्हें एड्रेस करना जरूरी होगा। वेल सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यही है कि एलन को मून पर क्यों भेजा गया? ऑफ कोर्स रीजन ये दिया गया कि उनके एंसेस्टर वहां पर रहते थे एंड वहां पर हमको एक डिफरेंस रेस भी दिखाई जाती है जो कि अभी तक वन पीस वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है। लाइक इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, बट इसके ही रिलेटेड लाइक अदर रेस हमारी लुरानियन, जो कि काफी हाई चांसेस है, लाइक मैं कहता नहीं हूँ ना कोई कंफर्मेशन है ये, वो भी मून से ही बिलोंग करते हैं। सो ओडा हो सके तो जल्दी से हमको मून की मिस्ट्री को सोल्व करा। वो कितने लोग चाहते हो कि एनएल जैसा कैरेक्टर वापस आए वन पीस में, अब वो विलन बन के आए या फिर वो अपना एक हीरो बन के आए? इसके बारे में भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मून मिस्ट्री को यहीं पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं और अभी कंफर्म कर नहीं रहे हैं कि एनएल आएगा या नहीं आएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के ऊपर जिसको कम्युनिटी में 2 भागों में बांट दिया है और एक काफी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो आगे जाके फ्यूचर को हिला के रख देगा। जी मैं बात कर रहा हूँ लूफी के गियर 6 की। अब नाउ यहाँ पर लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होगी क्योंकि लूफी ने अपनी फाइनल फॉर्म अचीव कर ली है। वेल मुझको नहीं लगता है, क्योंकि इसकी जो ये 5th फॉर्म है द गियर 5, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसकी वीकनेस है एंड गॉड की वीकनेस नहीं होती है, लाइक तभी उनको गॉड कहा जाता है। अब यहाँ पर 2 थ्योरीज बनती हैं, 2 डिफरेंट टाइप की, कि लूफी आगे जाके या तो गियर 5 को मास्टर करेगा या फिर एक फुल फ्लैज न्यू फॉर्म हमको देखने को मिलेगी जो कि गियर 6 होगी। एंड इसी वजह से इस फॉर्म ने वन पीस कम्युनिटी को 2 भागों में बांट दिया है। वेल इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। देखो सिंपल सा रीजन तो ये है क्योंकि लूफी थक जाता है एंड इस पावर को वो अनलिमिटेड टाइम तक यूज नहीं कर सकता है, काफी लिटिल पोर्शन तक ही इस पावर को यूज कर सकता है। एंड अगर फाइनल बैटल होती है देन इतने कम समय तक लड़ने की ताकत आई डोंट थिंक सो कि हमको फाइनल बैटल में देखने को मिलेगी। लाइक फाइनल बैटल थोड़ी लंबी चलेगी, आई बिलीव कि भाई वो कुछ ज्यादा ही लंबी चलेगी, क्योंकि उसके अंदर एक बैटल रॉयल जैसी फीलिंग होगी जहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स आएंगे
ऑफ कोर्स यहाँ पर ये हो सकता है कि वो बहुत सारे फाइट्स ईमू से लड़े, या फिर एक नई थ्योरी ये भी है ना कि अपना ब्लैक बियर्ड से लड़े, दुनिया के फाइनल विलन वो भी बन सकता है। लेकिन फाइट लंबी चढ़ेगी। एंड हमने काइडो के समय भी ये चीज नोटिस करी थी कि लूफी इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पा रहा है। चलो अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारा गोकू, उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म्स आप सबको याद होगी। लाइक वो जब जिरिन से लड़ता है तब वो भी थकता है, लाइक उसकी बॉडी ही काम करना बंद कर देती है। सेम केस में हमारे लूफी की भी है। बट यहाँ पर लोगों ने एक और चीज नोटिस करी है कि लूफी बूढ़ा होता है। लाइक ये पावर उसका टाइम को कंज्यूम करती है फॉर सम रीजन। एंड इसको अगर जल्दी से मास्टर नहीं किया गया तो लूफी का बुढ़ापा हमको जल्दी ही देखने को मिलेगा, एंड उसकी मौत भी। एंड अब लोगों को क्यों लगता है कि इसके अलावा एक नई फॉर्म आएगी? क्योंकि लूफी अभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो ईमू या वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ सके। लाइक काइडो जैसे कैरेक्टर ने भी गियर 5 की हालत खराब कर दी थी। एंड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट ईमू, जिसकी पावर्स बवाल लेवल की हैं। एंड इसी के भी हमको हिंट हम गियर 4 के साथ में मिलते हैं, क्योंकि उसमें हमको डिफरेंट वर्जन देखने को मिले थे। लाइक बाउंस मैन हो गया, स्नेक मैन हो गया, जहाँ पर उस समय सभी लोगों ने उसी फॉर्म को गियर 5 में मान लिया। लेकिन ओडा ने जब रिवील किया कि गियर 5 फॉर्म कौन सी है, देन सभी को समझ में आया कि कितनी बवाल लेवल का डेविल फ्रूट खा रखा है लूफी ने। एंड यहाँ पर गियर 4 जब इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी इनकम्प्लीट था। अगर आप लोगों को याद हो, स्नेक्स मैन जो उसकी फॉर्म थी वो हम कह सकते हैं एक तरीके से एक परफेक्ट फॉर्म है गियर 4 की, जहाँ पर वो फ्यूचर को भी देख सकता है, उसको डोज भी कर सकता है, हाकी को भी एक अलग लेवल पे ले जाके यूज कर सकता है। बट यहाँ पर अभी तक उसको यही नहीं पता कि पावर वर्क कैसे करती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मांगा के अंदर हमको गियर 6 देखने को मिलेगा या नहीं? वेल, मेरे को ये लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि हमको लूफी की गियर 5 को ही मास्टरी देखने को मिलेगी। एंड अब मास्टरी की बात कर ही रहे हैं तो फिर एक मिस्ट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो है जोरो की क्लोज्ड आई। लाइक एक आंख उसने सबकी माँ की यहाँ कर रखी है। देखो, टाइम स्किप के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया, वो थी जोरो की लेफ्ट आई, जिसके बारे में कम्युनिटी में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी थ्योरीज बनी। लाइक इस लोंडे ने अभी तक ये आंख खोली नहीं है, एंड ये योंको के लेवल के बंदों को टक्कर दे रहा है। लाइक काइडो और बिग मोम का कंबाइन अटैक इसने रोक लिया था, जहाँ पर एक बिग मोम जैसा कैरेक्टर लो और किड की हालत टाइट कर रहे थे। अब बात यह है कि जब जोरो की आंख अपीयर हुई, फॉर एग्जांपल 80% लोगों ने सोचा कि वो इसे किसी न किसी पॉइंट पर खोलेगा। ये तब की बात है जब डिजाइन सामने आया, और 20% लोग जो मानते थे कि नहीं वो इसको नहीं खोलेगा, ये सिर्फ एक डिजाइन है और बस कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़े, 80% जो लोग मानते थे कि वो इसे खोलेगा, और जो 20% लोग जो मानते थे वो इसे नहीं खोलेगा डिजाइन ने, अब वो 20% लोग मानते हैं कि वो इसे खोलेगा, और 80% लोग मानते हैं कि वो इसे नहीं खोलेगा। लाइक कितना रिडिकुलस है। वेल, थ्योरी ये है इस मिस्ट्री के रिगार्डिंग कि जोरो ने एक डीमन को अपनी उस आंख में बंद करके रखा है, एंड जब भी वो आंख खोलेगी देन वो डीमन बाहर आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब इसके जितने भी हम अटैक्स को देख रहे हैं वो सारे के सारे डीमंस के नाम के ऊपर ही हैं, या फिर डेथ के ऊपर है। एंड ओडा ने हमको अभी तक क्लियर नहीं करा कि जोरो की ये आंख कैसे बंद हुई और इस पे अटैक किसने किया। तो कम्युनिटीज में इसके रिगार्डिंग ही कई सारी थ्योरीज बन चुकी है, कई सारी मिस्ट्रीज बन चुकी है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगा, वन पीस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी आंख पर मार्क है, लेकिन उनकी आंखें अभी भी खुली हुई है, जैसे कि साबो, सैंक्स जैसे कैरेक्टर। येट जोरो की आंख बंद है। ऐसा क्यों कर रहा है ओडा? आई थिंक फाइनल चैप्टर्स में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि जोरो के पास कॉन्करर आंख ही है। वेल, ये तो बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका था। वेल, आप में से कितने लोगों को लगता है कि जोरो जैसा कैरेक्टर की जब आंख खुलेगी तो किस बवाल लेवल की पावर को हमें देखने को मिलेगा? इसके बारे में कमेंट में जरूर लिखना। वेल, ये एक अनसोल्व मिस्ट्री है, ये आपको मैं पहले ही बता दूं। जोरो की आंख सबकी माँ की आंख कर रही है। नाउ एक और मिस्ट्री के ऊपर चल लेते हैं, जो कि हमारी फाइनल मिस्ट्री होने वाली है। एंड इसके रिगार्डिंग मैंने काफी बात करी है, लाइक एंशिएंट वेपन्स, जो अभी तक हमको दिखा भी दिए गए हैं, येट हमको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। ऑफकोर्स हमको पोसाइडन के बारे में बिल्कुल पता है कि वो शिराहोशी है, जो कि सी किंग से बात कर सकती है। प्लूटोन, इसके रिगार्डिंग भी हमको पता है कि वो वानों में कहीं एग्जिस्ट करता है, लाइक ओल्ड वानों में। एंड लास्टली यूरेनस, इसके बारे में हमको अभी तक कुछ पता नहीं है, येट थ्योरीज ये बन चुकी है कि जो हमारी मदर फ्लेम है वही यूरेनस है, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास अभी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लाइक
ये वर्क कैसे करते हैं इसके बारे में भी हमको नहीं पता कि कैसे शिराहोशी जैसा करेक्टर सी किंग जैसे करेक्टर्स को ऑर्डर दे सकती है। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पर हम इस मिस्ट्री को ऑल वॉइस से जोड़े तो हमारा मोमोनोसके भी जानता है कि ऑल वॉइस क्या है। लाइक वो भी बात कर सकता है, जुनिसा से वो बात कर सकता है, येट वो सी किंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसके बारे में हमको पता ही नहीं। मदर फ्लेम्स किस चीज को पावर करती है एंड उसकी डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा क्यों है, इसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हर किसी को एंशिएंट सिविलाइजेशन से जोड़ के रखा हुआ है, येट ये मिस्ट्रीज अभी तक सोल्व नहीं हुई है। हमको बताया गया है कि लूफी ही रेड लाइन को तोड़ेगा, येट लूफी के पास वो पावर है भी नहीं अभी। एंड मूरल कैसे बोल सकते हैं, उसके अंदर भी शिराहोशी जैसे करेक्टर का मेंशन है, या प्लूटोन या फिर यूरेनस, ये दो चीजें अभी भी उसमें मिस्ट्री है। ऑफ कोर्स कुछ जहाज उसमें है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो यूरेनस या फिर प्लूटोन हो भी सकते हैं। लाइक ओडा ने उन पर लिख तो नहीं रखा है कि वो प्लूटोन है या फिर यूरेनस है, मगर वो मरमेड के करेक्टर से हम बता सकते हैं कि वो उस समय की पोसाइडन थी। वेल आपको क्या लगता है ये वेपन है क्या आखिरकार, एंड आगे इनका कहानी में क्या मोड़ आएगा? वेल वीडियो तो काफी लंबी है और काफी डिटेल्ड भी है, बट इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे जाकर हम इसके और भी पार्ट्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको क्या लगता है इन मिस्ट्रीज के बारे में, क्या ये कभी सोल्व होंगी या फिर ओडा इनको इग्नोर कर देगा? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।